काम सही से हो गया ना? हाँ ठीक है, वो वाला भी कर देना। अबे कितने का है? हाँ, अगर आप एक लेते हैं तो 3 से 3,500 का पड़ेगा। अगर आप पूरा लेते हैं तो ये 80-90 हजार का पड़ेगा ये पूरा। सही लूट मचा रखी है तुमने, 80-90 हजार का ये। अरे भाई साहब, कोई लूट नहीं मचा रखी, बल्कि यहाँ तो और सस्ता है। बाजू वाले में जाके देखो कितना महंगा है। हाँ, अगर आप लेंगे तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। अच्छा, तो ये लकड़ियाँ 80,000 की है पूरी की पूरी। तुम्हें क्या लग रहा है पहली बार लकड़ियाँ खरीद रहे हैं? हमें अच्छे से पता है कि किसकी क्वालिटी कैसी है। हाँ, मुझे तो देखकर पता चल गया कि काफी लो क्वालिटी की लकड़ियाँ हैं, इसलिए सस्ता लगाओ। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता भी है लकड़ी कितनी महंगी है? अरे बाजू वाले में जाके देखो, 1 लाख से ऊपर का ही बजट बताएगा। और आपको पता भी है ये पाइन की लकड़ी है, पाइन की, बहुत महंगी होती है। पाइन की हो चाहे फाइन की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तू ना बहुत ज्यादा महंगी दे रही है, और ना इतने की तो तेरी औकात भी नहीं लग रही। 80-90 हजार झुग्गियों में तो तूने अपना फैक्ट्री खोल रखा है, और चाहिए तुझे 80-90 हजार का तो तेरा घर भी नहीं है। अरे सर, इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? और आप लेने आए हो ना यहाँ? आपको लेना है तो लो, नहीं तो जा सकते हो। और हेलो, तू ना कम बोल, मुझे अच्छे से पता है लकड़ियाँ कहाँ से सप्लाई हो रखी है। अरे ये गांव वाले गवार लोग पता है क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं और चोरियां करते हैं, और उन्हीं चोरी की लकड़ी से हमें 80,000 की बेच रही है। अगर मेरा बस चले ना बच्चू, तो तुम्हारी ना पोल पट्टियां खोल दूंगी। सरकार को जब पता चलेगा ना कि जंगलों में जाकर तुम कैसे लकड़ियां चुराते हो और उन्हीं लकड़ियों को कैसे हमें महंगा देते हो, तुम्हारी औकात ना मुझे अच्छे से पता है, ठीक है ना? कविता रहने दे, ये ना प्रेग्नेंट है। अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया ना तो बेफालतू में तेरा ही नाम लग जाएगा कि तूने किया होगा। वैसे भी इन गरीबों को तू जानती नहीं है, इसी बहाने ना हमसे और पैसे लूट लेंगे, और पैसे हमसे मांगेंगे कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, गरीब कहीं के। और एक चीज नोटिस करी तुमने शीनू, ये कितनी छोटी है और प्रेग्नेंट हो गई है। पता नहीं किस लड़के ने शादी करी होगी इससे, और शादी का बच्चा है भी या नहीं है? ये वैसे किसका बच्चा है ये? मुझे पता है तेरा ना कोई पतिवती नहीं है, ये बिना ब्याहे ना बच्चा पैदा करने की इन गरीबों की आदत होती है। अरे नाजायज बच्चा होगा, हम जैसा कोई अमीर होगा उसी का बच्चा होगा ये। बस करिए आप यहाँ पर लकड़ियाँ खरीदने आए या फिर मुझे जज करने आए? और आप होती कौन है मेरी एज बताने वाली? चाहे मेरी शादी जिससे भी हुई हो, जब भी हुई हो, ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, आपको इससे क्या? आप अपने काम से आइए ना, आप अपना काम करिए और जाइए। अबे तो काम ही तो नहीं करने दे रही तू, हमें ये चाहिए, और इसका ना सही सही रेट लगा ले। और अगर तूने नहीं लगाया ना तो ये सारा तोड़ दूंगा, और जो मेरे को चाहिए होगा ना वो उठा के लेके चला भी जाऊंगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारा चोरी का माल है। अभी जाके पुलिस को बोल दिया ना तो तू ना जेल के अंदर होगी। ये मत सोचियो कि वो तेरा बच्चा देखेंगे या तुझे देखेंगे। अच्छा, अब तक तो सोच रही थी थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दूंगी, लेकिन अब 1 रुपया भी कम नहीं करने वाली। जाओ कर लो जो करना है। मुझे ना इस लड़की पे तरस आ रहा है, कितनी गरीब है ना? फिर भी हम 50,000 रुपए तुझे दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 बोल के ना तूने अपनी औकात दिखा दी है ना? वो गरीब लोग होती है ऐसे, जहाँ मिल जाते हैं उन्हें सही कस्टमर तो सोचते लूटना स्टार्ट करो, है ना? अरे कविता, ये ना तेरे कपड़े लत्ते देख के तुझे लूटना चाह रही है। अबे ओ, हम भी ना कुछ ज्यादा अमीर नहीं है जितना तू सोच रही है, तो ठीक ठीक रेट लगा दे। तेरे को ना अच्छे खासे पैसे दे ही रहे ना। 50,000 तुझे पता है बहुत होते हैं, तू गिन भी नहीं पाएगी, तुझे गिनना आता ही नहीं होगा तो तू गिनेगी कहाँ से? तू तो बिल्कुल गरीब है ना फटीचर। हम गिन के देंगे और पूरे 50,000 देंगे, खुश रहिए उनमें। और हाँ, इस झुग्गी की ना मरम्मत करवा लियो। और हाँ, तू गरीब फटीचर नहीं है, साथ में तू ना अनपढ़ भी है, क्योंकि 50,000 तेरे जैसे लोगों के लिए बहुत होते हैं, ठीक है ना? और हाँ, जिस तरह का तेरा एटीट्यूड है ना, तेरे जैसे लोग गरीब ही रह जाते हैं वैसे, बाय द वे, है ना? आप आई भी तो इस गरीब के ही पास है ना। और क्या कहा आपने? मैं इसके कपड़े देख के इसको लूटना चाहती हूँ? हाँ, ऐसे कपड़े तो मेरे घर के बच्चे भी नहीं पहनते। अच्छा, जब होंगे तभी तो पहनेंगे। तेरी तरह मैं 100 रुपए का और ये फटा हुआ दुपट्टा नहीं पहनती, ठीक है ना? और शायद तुझे पता नहीं है, इसका जो ये कपड़ा है ना ये बहुत महंगा है। अरे मैं महंगा बता भी किसको रहा हूँ, जो ये 50 रुपए के कपड़े पहनती है। और हाँ, तू ना बहुत देर से हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, शायद तुझे पता नहीं है हमारा टाइम पीछे होके बात करिए, बहुत कीमती है, ठीक है ना? पीछे होके बात करिए। अरे शीनू, रहन दे, बेचारी खुद भी मर जाएगी, साथ में इसका बच्चा भी मर जाएगा। वैसे भी ये गरीब लोगों के पास खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, एक एक रोटी खाते होंगे और तेरी एक थप्पड़ में ही पता चले बेहोश हो जाएगी। अबे तुझे पता नहीं है, ये ना मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मेरे को ना और भी बहुत काम है। और हाँ, जितने तुम मांग रहे ना 80-90 हजार रुपए, ये तो मेरी महीने की सैलरी है, तो मैं तुझे 1 महीने की पूरी सैलरी तो नहीं दे दूंगा ना। ये सड़ी हुई लकड़ियों के लिए मुझे सिर्फ 1 की नीड थी, लेकिन अब तो मैं सारी लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने ना
मुझसे अकड़ दिखा के बहुत बड़ी गलती करी है। अरे शीनू, इसके मुंह नहीं लगते, ये ना यहाँ पे काम करने वाली औरत है। चल अपने मालिक को बुला, ठीक है ना, हमें तुझसे बहस नहीं करनी। तेरे जैसे गरीब से मुंह ही क्यों लग रहे हैं, यार इससे बहस मत करो, ये गरीब लोग होते हैं, ठीक है ना, इनकी सोच ही छोटी होती है। छोटे लोग, गंदे कपड़े और छोटी सोच, अनपढ़ गवार, चल निकल यहाँ से, अपने मालिक को बुला। और तेरे से ना बहस करने का हमें कोई शौक नहीं, चल निकल यहाँ से। सही कहा कविता तूने, ये ना नौकरी होगी तभी इसे रेट का नहीं पता। अभी 80,000 मांग रही है, अभी थोड़ी देर बाद 1 लाख मांगेगी, है ना। अरे कमीशन भी तो खाएगी बेचारी, अपने मालिक को 50 देगी और अपना बीच में से खा जाएगी, है ना। अबे ओ, तूने ना हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। और कविता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इन जैसों से बहस करूं। पूरे 50,000 है, ये पकड़। और ना आज के बाद अपना मुंह मत दिखाइयो, और जल्दी से ना हमारे लिए ये जो सबसे अच्छे वाले 4 है वो निकाल दे, ठीक है। मैं इन 50,000 में 4 क्या 1 भी नहीं देने वाली तुम जैसे बदतमीज लोगों को। अच्छा, हम बदतमीज है? बदतमीजी तो अभी मैंने करी ही नहीं है, बदतमीजी देखनी है तुझे। बड़ी ढीठ है यार ये, इसको तो कुछ होता भी नहीं है। कितनी मार खाने के बावजूद भी बेचारी वैसी की वैसी खड़ी है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे कुछ भी हो रहा है, तुझे क्या मतलब है? गुलाबी साड़ी पहन के आंटी बन के आ गई यहाँ पे। नेहा, ये सब क्या हो रही है? पैसे को रोड पे पड़े हुए हैं। ये है ना कुछ नकली अमीरजादे, पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है इन्हें। अच्छा, इस बहन का नाम नेहा है, और हाँ तू कौन है? और पैसे ना हमारे हैं, और हम यहाँ पे ना आराम से ये खरीदने आए थे, लेकिन ना इसमें इतनी अकड़ है। एक तो ये इतना महंगा बेच रही है, ऊपर से हमसे जुबान लड़ा रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, हमसे लड़ने पे तुली हुई है। ये पकड़ो पैसे, पैसों की इज्जत करो। आज पैसों की इज्जत करोगे तो कल पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। और हमें नहीं बेचनी यहाँ पे एक भी लकड़ी तुम जैसे लोगों को। तुम्हें पता तुम लोगों के अंदर दिमाग नहीं और बात करने की तमीज नहीं है। दिमाग तो इस लड़की में नहीं है। हमने बोला कि हमें ये प्लाई दे दो, लेकिन कितना मांग रही पता? पूरे 80,000, वो भी इतने ज्यादा रेट लगा रही है इस नकली लकड़ी के, ठीक है ना। अपनी बहन को कुछ सिखाओ, इसको थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाओ। पता नहीं प्रेग्नेंट तो करवा दिया, थोड़ा स्कूल वगैरह भी भेज देते, इसे कुछ सिखा देते कि लोगों से कैसे बात करते, कस्टमर से कैसे बात करते। गवार बहन। और हाँ, तुझे जब ये लकड़ियाँ बेचनी नहीं है तो इतना बड़ा तबेला क्यों बना रखा है लकड़ियों का? आवाज नीचे करके बात कर मुझसे, वरना तो धक्के मार के भगाऊंगी, समझ आ गया? और एक बात बता, शुक्र कर उसने बातों से बात करी है, वरना हाथ और चप्पल से बात करती हूँ मेरी बहन। यहाँ से उल्टे पैर चले जाओ, वरना 4 लेबर को बुला के धक्के मार के गिरवाऊंगी, समझ आ गई? शीनू, एक चीज तूने नोटिस करी, इनकी लकड़ियां ना बिकती नहीं है, क्योंकि ये है ही ऐसे। कोई कस्टमर आता होगा, इनकी गंदी शक्ल और इनकी सूरत देखकर वापस चले जाता होगा। अगर हमें पहले पता होता ना तुम लोग इतने बदतमीज और वाहियात हो, हम बाय गॉड की कसम कभी नहीं आते तुम्हारे पास। अब यहाँ से मैडम, ठीक है ना? पैरों से जाओगी या 4 लोगों के कंधे पे लेके चले जाओ ऐसे। कविता, तू ना मेरे को यहाँ पे लेके ही गलत आ गई। ऐसे लोगों का मुंह देखना पड़ रहा है, आज का तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। चल। हाँ हाँ, चल चल। और 1 मिनट शीनू, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम 4 कंधों पर नहीं जाने वाले और ना ही हम पैदल जाने वाले, क्योंकि हमारे पास कार है। तुम्हारे जैसे गरीब नहीं है ना। निकल यहाँ से, चल हट। गरीब लोग। और टीचर से दीदी, कैसे कैसे बदतमीज लोग आते हैं, पता नहीं आप कैसे मैनेज करती होगी दिन भर में इतने लोगों को। मैंने तो एक ही दिन में देख लिया। अरे ऐसे बतेरे लोग आते हैं गरीब फटी जैसे, जेब में पैसे होते नहीं, बाप की गाड़ी लेके निकल पड़ते, पेट्रोल डलाने के तो पैसे नहीं होते इनकी जेब में, 100 रुपए का डला के घूम रहे होते हैं सरोजनी के कपड़े पहन के। चल अंदर, अजीब से गवार लोग।